नमस्कार दोस्तों, आपका हृदय के तल से स्वागत है ऑसम स्टडी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? और क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी हेतु चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत के अलावा करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अनूठा संग्रह लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए. संसदीय प्रणाली, बी. संघीय प्रणाली, सी. मूल अधिकार, डी. सर्वोच्च न्यायपालिका। सही जवाब है ए. संसदीय प्रणाली। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है जो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ए. कनाडा, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. यूएसए, डी. ब्रिटेन। सही जवाब है बी. ऑस्ट्रेलिया। भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तीनों सूचियों पर संविधान की 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। ए. ब्रिटेन से, बी. फ्रांस से, सी. स्विट्जरलैंड से, डी. अमेरिका से। सही जवाब है डी. अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप हैं या नहीं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए. यूएई, बी. यूएसए, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. कनाडा। सही जवाब है डी. कनाडा। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं, पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ए. अमेरिकी संविधान से, बी. ब्रिटिश संविधान से, सी. रूस के संविधान से, डी. फ्रांस के संविधान से। सही जवाब है सी. रूस के संविधान से। भारतीय मौलिक कर्तव्यों में भारतीय संविधान का पालन करना, हमारे ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल है। इस संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ए. ब्रिटेन के संविधान से, बी. कनाडा के संविधान से, सी. आयरलैंड के संविधान से, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। सही जवाब है ए. ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 बेहद महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ए. अमेरिका के संविधान से, बी. आयरलैंड के संविधान से, सी. जर्मनी के संविधान से, डी. ब्रिटेन के संविधान से। सही जवाब है सी. जर्मनी के संविधान से। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 18 में है। इसके अनुसार जब आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरा देश अपने हाथ में ले सकता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है?
ए अमेरिका के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी स्कॉटलैंड के संविधान से, डी इंग्लैंड के संविधान से। सही जवाब है बी आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित हैं? ए फ्रांस के संविधान, बी आयरिश के संविधान, सी अमेरिका के संविधान से, डी ब्रिटिश के संविधान से। सही जवाब है ए फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी गणराज्य के आदर्श वाक्य हैं और ज्ञानोदय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विचार थे। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्रता का विचार भारतीय नागरिकों की गतिविधियों की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। सही जवाब है डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 शून्य के अधिनियम से या तो शब्दश लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है डी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। सही जवाब है बी आयरलैंड। कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 साल की अवधि के लिए राज्यसभा में नामित किया जाता है। यह अधिकार भारत के संविधान की चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के अनुसार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ए इंग्लैंड से, बी आयरलैंड से, सी ऑस्ट्रिया से, डी फ्रांस से। सही जवाब है ए इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था तथा ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था आदि लिए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ए ब्रिटेन के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। सही जवाब है डी अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ए आयरलैंड के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। सही जवाब है
ए आयरलैंड के संविधान से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत की संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। आशा है यह प्रयास आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। वीडियो में आगे हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है। ए रानी रामपाल, बी सुषमा पटेल, सी सविता पुनिया, डी अंशुला लकड़ा। सही जवाब है बी सुषमा पटेल। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुषमा पटेल को बनाया गया है। मध्य प्रदेश से 2 दृष्टिबाधित महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं। दमोह की सुषमा पटेल और नर्मदापुरम की प्रिया कीर चुनी गई हैं। किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने को मंजूरी दे दी है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जनसंपर्क विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए यह फैसला लिया। किस राज्य ने जानवरों के लिए संजीवनी नाम की परियोजना शुरू की है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना है। बिहार राज्य की खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ए मैथिली ठाकुर, बी सोनाक्षी सिन्हा, सी मालविका मोहनन, डी दीपिका पादुकोण। सही जवाब है ए मैथिली ठाकुर। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? ए जगन मोहन रेड्डी, बी योगी आदित्यनाथ, सी पेमा खांडू, डी हेमंत सोरेन। सही जवाब है ए जगन मोहन रेड्डी। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ रुपए के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 163 करोड़ रुपए के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की? ए टाटा पावर, बी एनटीपीसी, सी रिलायंस पावर, डी अदानी पावर। सही जवाब है डी अदानी पावर। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले अदानी समूह की बिजली कंपनी अदानी पावर लिमिटेड ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को आपूर्ति की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने इसके लिए झारखंड के गोड्डा जिले में एक थर्मल पावर प्लांट लगाया है। इससे पड़ोसी देश के यहां बिजली आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? ए हुगली, बी नर्मदा, सी चिनाब, डी दामोदर। सही जवाब है ए हुगली। देश में पहली बार मेट्रो ने नदी के नीचे यात्रा पूरी करके इतिहास रच दिया है। अब तक देश में पानी के नीचे कोई ट्रेन नहीं चली है। तकनीक और इंजीनियरिंग ने इस कमाल को कर दिखाया है। 12 अप्रैल 2023 की तारीख कोलकाता ही नहीं देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। बुधवार को मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे बनाए गए टनल से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची।
इस सफर में केवल अधिकारी और इंजीनियर ही सवार थे। विश्व का पहला एशियाई किंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए. उत्तराखंड, बी. कर्नाटक, सी. उत्तर प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही जवाब है सी. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जयति संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ये विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग संरक्षण केंद्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ए. नेपाल, बी. श्रीलंका, सी. बांग्लादेश, डी. चीन। सही जवाब है सी. बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। पर श्रीलंका के राष्ट्रीय गान का एक हिस्सा भी उनकी ही कविता से ही प्रेरित है। श्रीलंका का राष्ट्रगान की शब्द और संगीत रचना श्री आनंद समाराकू ने रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ए. 1885, बी. 1907, सी. 1935, डी. 1875। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। साथ ही साथ हमें यह बताएं कि हम इस एजुकेशनल वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर यह एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।